So, hello everyone. Good evening to all of you. आई होप आप सबको मेरी वॉइस क्लियर होगी क्योंकि आप सभी यूट्यूब पे हो और मैं यहाँ जूम पे हूँ। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन के अंदर ऑल ओवर इंडिया की अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। अभी और भी होंगे। और किस लिए कनेक्टेड है, क्योंकि आप सभी जानना चाहते हो कि कैसे हम अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन अर्निंग्स कर सकते हो, राइट। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम के अंदर बहुत डीएम्स आते हैं कि मैम आप कैसे ऑनलाइन अर्निंग्स करते हो, क्या काम करते हो, हमें भी बताओ, हमें भी सीखना है। क्या सच में ये जेन्युइन है? क्या मैं भी घर पे बैठ के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ आप ही की तरह? तो वो सारी चीजों के लिए मैं आज सेशन कर रही हूँ और वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या काम मैं कर रही हूँ जिससे मैं घर पे बैठे बैठे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। और आपको भी मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। बट इस सेशन को कंटिन्यू करने से पहले आप जितने भी लोग जो यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं, आप सभी एक काम कीजिए, इस सेशन का स्क्रीनशॉट लें और जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, आप फटाफट से अपनी अपनी अटेंडेंस लगा के आए। आई एम इन वेबिनार। फटाफट से सभी अपनी अटेंडेंस लगा के आए। अटेंडेंस लगाना कंपलसरी है, तभी आप मेरी गाइडेंस ले पाओगे, तभी आप सीख पाओगे। अदरवाइज ऐसे आपको आगे नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। तो जिनका अटेंडेंस होगा उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं आगे के लिए, ठीक है। तो आप फटाफट से आई एम इन वेबिनार, जिस भी पर्सन ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, फटाफट से आई एम इन वेबिनार लिख के आए, ठीक है। और मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मुझे ऑलरेडी आ चुके हैं आई एम इन वेबिनार। तो ज्यादा देरी नहीं करती हूँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में मैं आपको दे देती हूँ। मेरा नाम अंजना ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। और आज से कुछ साल पहले की अगर मैं बात करूँ, मैं एक स्टूडेंट थी और एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैं कुछ करना चाहती थी। अब जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी सेशन के अंदर, लड़कियां होंगी, लड़के होंगे। यंग एज के अंदर या हर एक लड़की के साथ एक चीज होती है कि वो हर चीज पे डिपेंड है। उसको मोबाइल का रिचार्ज कराना है तो तब भी वो किसी के ऊपर डिपेंड है, अपने पापा के ऊपर, यानी तो अपने हस्बैंड के ऊपर। अगर उसको कुछ भी खर्चा करना है तो उसको किसी से पैसे चाहिए, है ना। तो मैं एक एज में आके ऐसा लग रहा था कि मुझे पेरेंट्स से नहीं मांगना है, मुझे खुद से कुछ करना है, ठीक है। तो मैंने पार्ट टाइम काम करना शुरू किया, लेकिन पार्ट टाइम काम करने में भी बात नहीं बनी, उसमें भी मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी। तो तभी मुझे पता चला कि ऑनलाइन अर्निंग्स भी होती है। अब 2019 में कोई मुझे बताए ऑनलाइन अर्निंग्स करना, तो मेरे को तो स्टार्टिंग में लगा स्कैम और फ्रॉड। मुझे लगा कुछ फ्रॉड हो जाएगा, जेन्युइन नहीं होगा। बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी और हो सकता है इस सेशन के अंदर जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनके दिमाग में भी ये चीज चल रही हो, कहीं स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, रियल है भी या नहीं है। तो बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में उस टाइम पे चल रहा था। लेकिन मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करके देखती हूँ, ठीक है। सीखना शुरू किया और सीखते सीखते आज मैं इंडिया के अंदर हजारों लोगों को ट्रेन कर चुकी हूँ। आज मेरी टीम के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया से हजारों हाउस वाइफ, स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और आज के सेशन के अंदर सबसे पहली चीज, मैं एक और चीज आपको बताऊंगी। आज का सेशन मैं अकेले होस्ट नहीं कर रही हूँ। आप सभी अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कर लें क्योंकि आज का सेशन मैं और मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट लक्ष्मण, हम दोनों मिलकर होस्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर लक्ष्मण सर की बात करूं, वो भी एक स्टूडेंट थे, आज से 3 साल पहले मेरे साथ काम शुरू किया था ऑनलाइन। उन्होंने जैसे आप अपने फॉर्म फिलअप किए हो वैसे उन्होंने किया था, ठीक है। और अभी उनकी एज सिर्फ 22 है और पंजाब से बिलोंग करते हैं और आज पूरे इंडिया के अंदर अपना बिजनेस एक्सपेंड कर चुके हैं, लगभग सिक्स फिगर्स में अर्न करते हैं। और 23 की एज में मैं अपनी बात करूं तो मुझे पता ही नहीं था मुझे लाइफ में क्या करना है, सीरियसली किसी को नहीं पता होता। तो आप सोच के देखो, इतनी यंग एज के अंदर वो इतना अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सेशन होस्ट करेंगे और आपको बारीकी से एक एक चीज बताएंगे कि किस कॉन्सेप्ट के अंदर हम काम कर रहे हैं, कैसे हम काम करते हैं और कैसे आप इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें जिस भी जहां भी आप बैठे हो वहां पे आपके आसपास शोर ना हो। आप अपने डायरी पेन के साथ बैठें ताकि एंड में अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप उनको क्लियर कर पाओ, राइट। तो ऐसी जगह बैठना जहां पे डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। और सेशन लगभग 30 मिनट्स का चलेगा। हो सकता है 10-15 मिनट ऊपर भी जाएं क्योंकि हर चीज बारीकी से बताई जाएगी। तो पेशेंस के साथ आप बैठिएगा और पूरे ट्रेनिंग को एंड तक अटेंड कीजिएगा। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, तो मैं लक्ष्मण को होस्ट कर रही हूँ, वो बहुत अच्छे से आपको सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो अभी लक्ष्मण जी की आवाज आपको आगे सुनने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। है गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल? अगर आपको आवाज आ रही है तो आप यहाँ यूट्यूब पे लाइव का बटन दबा सकते हो सो दैट मुझे पता लग जाए कि यस आई एम ऑडिबल। अगर मेरी ऑडियो एकदम क्लियर है और मेरी वीडियो आपको शो हो रही है तो आप वहाँ पे आपको लाइक का बटन आ रहा होगा, उसको प्रेस कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पे कि आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर है एंड वीडियो भी एकदम विजिबल है। ऑल क्लियर? ओके। ओके, ऑल क्लियर।
सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है और मैं चंडीगढ़ पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और जिस प्लेटफॉर्म को आज आप समझने वाले हो उसको मैं पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से कंटिन्यूस कर रहा हूँ। और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरा जो इस बिजनेस के अंदर या इस प्लेटफॉर्म के अंदर आने का जो पर्पस था वो ये था कि मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ चीजें करनी थी। मैं भी एक टाइम पे स्टूडेंट था और मुझे ये था कि मुझे ना अपने घर वालों के लिए कुछ करना है। मुझे वैसा पर्सन नहीं रहना है जो हर टाइम अपने घर वालों के आगे हाथ फैलाए, जैसे कि अंजना मैम ने कहा। तो अंजना मैम की मैंने प्रोफाइल देखी एंड इस प्लेटफॉर्म को समझने के लिए आप ही की तरह मैंने भी वेबिनार अटेंड किया। तो बहुत सारे डाउट स्टार्टिंग में आते हैं, बट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप इस वेबिनार के लास्ट तक टिक जाते हो, एक सरप्राइज भी है इसमें। अगर आप लास्ट तक टिक जाते हो तो एंड में आपको सरप्राइज तो डेफिनेटली हो सकता है मिल जाए। बट अगर आप लास्ट तक टिक गए तो इस सेशन के बाद आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिससे आपको दोबारा कभी ये नहीं करना पड़ेगा कि यार मेरे को किसी से पैसे चाहिए, मेरे को किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है पैसे मांगने के लिए। आप सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हो, लाइक मी, लाइक अदर हमारी टीम में जैसे और लोग हैं बीवाईडी कम्युनिटी के अंदर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा स्क्रीन स्क्रीन शेयर करूंगा एंड हम चलते हैं सीधा स्क्रीन शेयर पे। अगर आपके पास कोई नोट पैड या कुछ है और आप नोट डाउन करना चाहते हो चीजों को, तो मेक श्योर नोट डाउन कर लेना ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए। एक सेकंड, जस्ट हम स्क्रीन को शेयर कर लें पहले। यस, ऑल सेट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आपका इस एक्सक्लूसिव मनी मेकिंग मास्टर क्लास के अंदर, जिसके अंदर आज हम डिटेल में वो सारी चीजें समझेंगे जो आपको नीडेड हैं आगे कंटिन्यू करने के लिए, आगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, या आगे अपनी इनकम को जनरेट करने के लिए। सबसे पहले अब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं। देखो, इस सेशन के अंदर सरप्राइज मैंने आपको पहले बताया, एक सरप्राइज है, बट वो पहले सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों के लिए, लकी जो 100 लोग होंगे उनके लिए सेशन है, सॉरी उनके लिए सरप्राइज है। ठीक है, जिनको एकदम लास्ट में मिलेगा। तो जो लोग लास्ट तक टिके रहेंगे उनका इस वेबिनार के एंड होते होते एटलीस्ट 1000 से लेके 10,000 का फायदा तो डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, अब सेशन को हम शुरू करते हैं, सीधा पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम इस सेशन के अंदर जितने लोग भी बैठे हैं, ऑलमोस्ट मैं कैटेगराइज अगर उनको करूं तो लगभग 3 तरह के लोग यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, मोस्टली जो होंगे, एक पहले होंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, बिजनेस इज ऑल अबाउट, हम कहीं पे भी अगर कहीं जा रहे हैं, जो कुछ करने जा रहे हैं, जब कुछ भी मतलब ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मैं आज आपको वो सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। 3 तरह के लोग यहाँ पे हो सकते हैं सेशन के अंदर। पहले स्टूडेंट, जिनकी क्या होगी, जिंदगी डिपेंडेंसी पे होगी, कि वो हर चीज के लिए अपने घर वालों पे डिपेंडेंट है, हर चीज के लिए अपने पैसों जो अरेंज करते हैं अपने घर वालों से अरेंज करते हैं। लैक ऑफ स्किल्स होती है स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कि पहले तो वो डिपेंडेंट है, दूसरा स्किल्स नहीं है कोई, तो बाहर कोई जॉब भी नहीं मिल सकती, पार्ट टाइम फुल टाइम कुछ भी नहीं कर पा रहे, इस वजह से इनकम ही नहीं आ रही। तीसरा सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, जब मैं स्टूडेंट था, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मुझे लगती थी कि यार मैं जो कर रहा हूँ उसका एक्चुअल में कुछ है, मेरा करियर सच में बन पाएगा या फिर मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, मतलब बैठे रह जाऊंगा और मैं कुछ कर ही ना पाऊंगा। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट थी, उस हिसाब से मेरे को इस चीज का बहुत डर था। दूसरे हमारे बीच में हो सकते हैं वर्किंग प्रोफेशनल, वो लोग जो ऑलरेडी किसी जॉब के अंदर है, किसी काम के अंदर है और उसको कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है इनसिक्योरिटी, क्योंकि हमें नहीं पता। जैसे अभी पैंडेमिक आया था तो बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला गया। अब उनके जो खर्चे थे, उनकी जो चीजें थी, वो मैनेज ही नहीं हो पाई। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया, बहुत सारे लोगों ने गलत चीजें करी। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई सेकंड ऑप्शन था ही नहीं, या सेकंड इनकम सोर्स नहीं था जिससे वो इनकम जनरेट कर पाए उस पेंडेमिक के अंदर। राइट, अब अभी हम देखें तो कई बार ऐसा होता है कि हम जिस सैलरी पे काम कर रहे हैं उससे नीचे सैलरी पे कोई आ जाए और तुरंत हमें रिप्लेस कर दे। इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है प्रोफेशनल्स को, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं। दूसरा, फिक्स इनकम होती है कि अगर उनकी 20,000 रुपए है, 40,000 रुपए, तो उसी इनकम पे फंसे पड़े हैं, पूरा 30 दिन काम करेंगे जो उस इनकम के लिए जो सिर्फ एक दिन चलती है। करेक्ट। दूसरी जो प्रॉब्लम ज्यादातर हम फेस करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल जो होते हैं, वो होता है नो टाइम फ्रीडम। मतलब टाइम फ्रीडम ही नहीं है, पैसा कमा भी रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, 50-60 हजार रुपए भी कमा रहे हैं, बट खुद के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, घर वालों के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तीसरे हमारे बीच में जो कैटेगरी होगी वो होगी हाउस वाइफ की। हाउस वाइफ हमारी टीम में बहुत सारी हैं जो बहुत सारा अच्छा काम कर रही हैं, बट यहाँ पे जो हाउस वाइफ अभी बैठी हैं, जो इस प्लेटफॉर्म को देख रही हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो हर तरह से अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, अपने इन लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, कि भाई हमें कुछ भी करना है तो हम हर तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी होती है वेस्टेड पोटेंशियल, मतलब वो अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी स्टडी कर रखी है, कुछ काम नहीं आ रही, क्योंकि घर पे हैं, बाहर जा नहीं सकते, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि घर पे रह के काम कर लो। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं है। बोरिंग रूटीन है, सुबह उठे शाम तक वही, सुबह उठे खाना बनाया, बच्चे संभाले, कपड़े धोए, ठीक है, फिर शाम को वही चीज, कपड़े धोए, फिर शाम को बर्तन धोए, फिर उसके बाद खाना बनाया, सबको खिलाया, फिर सो गए। सेम वही रूटीन चल रहा है और जिंदगी सिर्फ एक उसी घेरे में रह जाती है, जिसकी वजह से मतलब बोले चार दीवारी के अंदर फंसी रहते हैं कि वो कुछ कर नहीं पाते। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम ज्यादातर रहती है। अब यहाँ पे तीन लोगों की हमने प्रॉब्लम देखी, और सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करोगे तो पैसा है। कि अगर ये लोग पैसा कमा ले तो इनकी ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकती है। और अगर वो पैसा एक ऐसे प्लेटफॉर्म से आए
जिसमें उनको ये चीजें से सॉरी फेस ना करनी पड़े, जैसे कि इनसिक्योरिटी होगी, फिक्स इनकम ट्रैप हो गया, ये सब फेस ना करना पड़े तो और ज्यादा बढ़िया है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले हमें बचपन में सिखाया जाता है कि भाई इनकम कमाने के कितने तरीके हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले हमें सिखाया जाता है कि हम जॉब से पैसा कमा सकते हैं, कि भाई हम नौकरी करेंगे, बढ़िया पढ़े लिखेंगे, नौकरी करेंगे, हमें जॉब मिल जाएगी। दूसरा होता है बिजनेस। हम सबसे पहले जॉब को समझते हैं। अब अकॉर्डिंग टू बहुत सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास, बट मैं यहाँ पे जो मेनली है वो शो करूंगा। 73% जॉब आफ्टर पैंडेमिक एकदम से खत्म हुई है, मार्केट से वैनिश हुई है। वैनिश मतलब खत्म ही हो गई है। अब उसमें ऐसे लोग भी थे जो बिल्कुल एकदम टॉप प्रोफेशनल में 10-15 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, उनको भी जॉब से निकाला गया। इसका मतलब यह है कि जॉब तो किसी भी हाल में सेफ नहीं है। अब ये तो है कि जिनको मिली हुई थी उनकी निकल गई। अब सोचो मार्केट में अगर दोबारा से अगर जरूरत भी पड़ती है, एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, ऑब्वियसली अगर इकोनॉमी ग्रो होगी तो लोगों को जॉब मिलेंगी। बट एक चीज सोच के देखो, अगर जॉब मिलेगी भी तो 73% लोग जो पहले अनएम्प्लॉयड थे, जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं उस पेंडेमिक की वजह से, उनको पहले मिलेगी या उन लोगों को मिलेगी जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है? फ्रेशर के लिए तो कोई चांस ही नहीं है। ये तो हो गया लॉकडाउन की वजह से। दूसरा सबसे ज्यादा जो आज के टाइम में ग्रो कर रहा है वो क्या है? एआई। आप देखो यूट्यूब पे ऐसे कितने चैनल्स होंगे जो एआई के थ्रू चल रहे हैं, मतलब उनके अंदर इंसान का कोई रोल ही नहीं है। आज अगर मेरे को कोई एप्लीकेशन लिखनी है, मेरे को कोई एक्सेल शीट बनानी है, मैं चैट जीपीटी का यूज करूंगा। जिसको बनाने के लिए एक इंसान 1 दिन लगाता है, 2 दिन लगाता है, उसको वो 1 घंटे में या कपल ऑफ सेकंड्स के अंदर कर देता है। कहने का मतलब ये है कि एआई ने भी बहुत ज्यादा इफेक्ट किया। और ये आप डाटा देखोगे तो आईटी के अंदर 73% जॉब जो है वो खत्म हो जाएंगी, एकदम टास्क जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे। अगर आप पूरा डाटा देखोगे तो अलग अलग सेक्टर के अंदर जो एआई रिप्लेस कर सकता है। करेक्ट, ये तो होगी सिचुएशन जॉब की, कि मतलब जॉब की सिचुएशन तो पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिलेगी भी तो वही जो, मतलब अगर हम बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं भी करते तो भी मिल जाती वो। उसके लिए हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा। कि अगर एक नॉर्मली कोई लेबर कर रही है तो 10-15 हजार पे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, 10-15 हजार पे वो कमा लेंगे, ठीक है। अगर एक पर्सन है जो कंप्यूटर के आगे बैठा 10-15 हजार वो भी कमा रहा है, कमा तो दोनों 10-15 हजार पे रहे ना। बट हमने इतनी पढ़ाई लिखाई करी, उसका फायदा क्या हुआ? करेक्ट, ये तो होगी सिचुएशन जॉब की। अब समझते हैं बिजनेस की सिचुएशन क्या है। अब बिजनेस के अंदर सबसे पहली जो नीड होती है वो होती है कैपिटल। कि हमें कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए बहुत सारी, सो दैट हम अपना एक बिजनेस आइडिया शुरू कर सके। ज्यादा नहीं, 4-5 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। 4-5 लाख रुपए ले आएंगे, हमें एक प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा जो मार्केट के अंदर पसंद आए। हो सकता है उसका कॉम्पिटिटिव हो कोई ना कोई मार्केट में, बट हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा जो विनिंग हो, मतलब जो जीते, जो मतलब लोगों को पसंद आए। उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगेगी, मतलब जगह चाहिए, लैंड चाहिए उसके लिए। फिर उसके बाद अगर हमने प्रोडक्ट बना लिया, सारी चीज होगी, परमिट लाइसेंस चाहिए, है ना, सर्टिफिकेशन चाहिए, वरना उसके अलावा हम बेच नहीं सकते मार्केट के अंदर। तो अगर हमने एक प्रोडक्ट भी बना लिया, कैपिटल भी इकट्ठी कर ली, मैन्युफैक्चरिंग भी लिया, परमिट यूनिट भी हो गया, ठीक है। उसके बाद टीम नहीं है हमारे पास। अगर टीम नहीं है जिसके हम भरोसा कर सके तो पूरा बिजनेस ही बेकार है, क्योंकि वो आज चलेगा कल छूट जाएगा सारा, अगर टीम ही भरोसेमंद नहीं है। अब सबसे पहले जो इंडियन लोग हैं, जो हम में से मोस्टली लोग हैं, अगर इस सेशन के अंदर बैठे, अगर उनके पास 4-5 लाख का कैपिटल है तो वो इस सेशन के अंदर नहीं होते। मतलब अगर हम इस सेशन के अंदर है तो हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं है, और कैपिटल नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है तो फिर परमिट लाइसेंस क्या करना है, और टीम कहां से आएगी, क्या ही करना है ना। अब देखो हमने दो ऑप्शन देखी और दोनों ही खत्म हो गई। जॉब में भी पैसा नहीं बना पा रहे, बिजनेस में भी नहीं बना पा रहे, तो फिर बचा क्या? अब मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म पता है जिसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा स्टडी करा। जब मेरे को ये चीज फील हुई तो मैंने बहुत ज्यादा स्टडी करा कि यार बिजनेस कर नहीं सकते, जॉब मिल नहीं रही है, तो करेंगे क्या? क्या ऐसा है जिसको करके पैसा आ सकता है? अब मैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊं उससे पहले मैंने आपको कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल सिखाता हूं उनकी। जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बता रहा हूं, उस प्लेटफॉर्म की वजह से आज वर्ल्ड वाइड ऐसी कंपनीज बनी है जो मिलियन में नहीं, बिलियन में नहीं, ट्रिलियन तक अपनी टर्नओवर कर चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहले Amazon, ठीक है, 1.86 ट्रिलियन, अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया इन्होंने, ठीक है। नेटफ्लिक्स कोई प्रोडक्ट नहीं है खुद का, बट स्टिल $242 बिलियन, ठीक है। उसके बाद ओला, $4.8 बिलियन, जोमैटो, $20 बिलियन। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बन गई, इतना ज्यादा टर्नओवर हो रहा है, इतना ज्यादा पैसा ये लोग कमा रहे हैं, बट स्टिल इनका खुद एक कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। एक चीज की वजह से ये लोग ग्रो कर पाए, या एक चीज की वजह से इन लोगों ने इतनी ज्यादा मैसिव ग्रोथ ली, जिसका रीजन था इंटरनेट। आप मुझे इसे बताओ, क्या अगर इंटरनेट नहीं हो दुनिया में, अगर इंटरनेट नहीं है तो क्या ये चीज पॉसिबल थी? क्या अमेजोन अमेजोन बनता? क्या नेटफ्लिक्स आज जो है वो नेटफ्लिक्स बन पाता? नहीं। इसका मतलब ये है कि इंटरनेट में इतनी पावर तो है कि पैसा बनाया जा सकता है, डेफिनेटली बनाया जा सकता है, मतलब इतना कैपेबल तो है इंटरनेट। अब फोन तो हमारे पास भी है, इंटरनेट तो हमारे पास भी है, बट उस मोबाइल प्लस इंटरनेट का हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा पैसा बन जाए? फोन तो हमारे पास भी है, देखो 1.5 GB 2 GB 1 GB हमें डेली मिलता है, हम क्या करते हैं? स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर रहे हैं उसे, है ना, मीम्स देखने में वेस्ट कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस देखने में, प्रैंक देखने में, पता नहीं कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। बट अगर उसी 1.5 GB डाटा को यूटिलाइज करके पैसा बन जाए तो कैसा रहेगा?
बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैंने ना बहुत सारे प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करे, मैं उनके बारे में पहले डिस्कस करूंगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं इंटरनेट पे अगर हमें पैसा कमाना है, तो सबसे पहली ऑप्शन अगर हम देखें, बहुत बहुत सारी ऑप्शंस है। देखो, जब से पैंडेमिक आया लोगों ने भर दिया है मतलब सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज को कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। जब इतनी सारी सर्चेस हुई तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हुए, जब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं इकट्ठी तो क्या होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो मैं आपके लिए सब चीज सॉर्टेड करके बताने वाला हूं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे हम स्टार्ट कर सकते हैं। यूट्यूब है, कोई बहुत बड़ा बनने के लिए जरूरत नहीं है आपको। अगर आप यूट्यूब शुरू करो तो यूट्यूब के लिए क्या है, सबसे पहले आपको ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि आप देखोगे आज मार्केट में हर तीसरा बंदा यूट्यूब करने के लिए तैयार है। ठीक है, दूसरा, अगर आप यूट्यूब शुरू भी कर लो तो कांस्टेंट इनकम कुछ नहीं है उसमें, कि अगर आप इस महीने 10,000 कमा रहे हो तो अगले महीने भी आपको 10,000 आ जाएगा। करेक्ट, कोई नहीं पता, चैनल भी उड़ सकता है, मोनेटाइज हो रखा है, अच्छा खासा चैनल है, किसी ने स्ट्राइक मार दी, चैनल ही उड़ गया। ठीक है, यू हैव टू बी स्किलफुल। स्किलफुल मतलब अगर आप एक वीडियो बना रहे हो, आप शूटिंग कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपको एडिट करनी आनी चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 10 मिनट की वीडियो बना रहे हो तो आप उसको एडिट करवाने के लिए 5,000 रुपये खर्च कर दोगे, क्योंकि आपको इनकम तो कोई स्टार्टिंग में आएगी नहीं यूट्यूब से। तो आपको स्किलफुल होना जरूरी है। तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत टाइम टेकिंग है, बट इनकम कांस्टेंट फिर भी नहीं है, रिस्क बहुत ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, क्रिप्टो एंड स्टॉक। अब ये चीज भी बहुत ज्यादा मार्केट में आया है ना, इसके अंदर एक और चीज ऐड कर सकते हैं हम, एनएफटी, ट्रेजर एनएफटी, बहुत सारी चीजें ऐसी आ रखी है मार्केट में जिससे हम पैसा लगाएं और पैसा बना सकते हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, लार्ज इन्वेस्टमेंट, कम से कम 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, इस तरीके से इतनी इन्वेस्टमेंट लगाएंगे। स्टिल ये जो मार्केट है ये हाईली वॉलेटाइल है। मतलब क्या, कि मतलब कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है नीचे चला जाए पैसा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 10,000 रुपये कमा रहे हो, 10,000 रुपये अपने स्टॉक्स पे लगाए और आप एक्सपेक्ट करो कि हर महीने आपको 20,000 रुपये का रिटर्न आ जाए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ठीक है, रिस्क बहुत ज्यादा है इसके अंदर, कि अगर आपने पैसा लगाया तो पैसा 99% चांस है कि डूब सकता है, अगर आपको इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं है। मतलब टाइम टेकिंग है, बहुत ज्यादा रिस्क भी है। उसके बाद एक और ऑप्शन है जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, उसको हम बाद में समझेंगे। पहले एक और ऑप्शन लास्ट में जो है उसको समझते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग को हम ई कॉमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक मेजर इन्वेस्टमेंट है। मान लो कोई प्रोडक्ट बनाए, ओके, कोई प्रोडक्ट किसी पर्सन ने बनाया, किसी ने कुछ बनाया, मेरे को क्या करना है, मैं उसमें मीडिएटर बन गया, मैंने उस प्रोडक्ट को उठाया, उसके बारे में वीडियोस वगैरह बना दी और उसको प्रमोट कर दिया। अब जो प्रोडक्ट बिक रहा है, ठीक है, बीच में जो लोग, मैं जो पर्सन हूं, उसने अपना एक फिक्स प्राइस रख दिया कि मैं इतने में इसको बेचूंगा, और जब वो बिक रहा है उतने में, मान लो लेट से कि 500 रुपए की चीज है, मैंने 1,000 रुपए प्राइस रख दिया और वो बिक गया, तो 500 रुपए चलेगा उस पर्सन को और 500 रुपए मेरी जेब में आ गए। ये है ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, अब इसके अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपको टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको टाइम लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी, और आपको स्किलफुल होना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए आपको आना चाहिए एड सेट। ठीक है, आपको एड सेटअप लगाना आना चाहिए, आपको फेसबुक कैंपेन रन करने आने चाहिए, आपको सोशल मीडिया बहुत इन डेप्थ आना चाहिए। अब इतनी सारी ऑप्शंस है, अगेन कंफ्यूजन तो फिर क्रिएट होगी कि क्या कर सकते हैं ऐसा। जब ये सारी ऑप्शंस अगर आप देखोगे तो इसके अंदर एक चीज जो कंफर्म है वो है टाइम टेकिंग, कि भाई पैसा आएगा नहीं आएगा ये भी कंफर्म नहीं है। बट जब ये सारी रिसर्च मैंने करी तो मेरे को एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला जिस प्लेटफॉर्म पे मैं डे फर्स्ट से इनकम कर सकता हूं। डे फर्स्ट से, 10 दिन बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, 2 साल बाद नहीं, बिना रिस्क के मैं इनकम जनरेट कर सकता हूं। अब वो प्लेटफॉर्म कौन सा है, अगर कैसा रहेगा मैं वो प्लेटफॉर्म आपको बता दूं तो बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। चलो अब हम उस प्लेटफॉर्म के बारे में जानते हैं, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको ध्यान से पहले समझना, अच्छे से समझना इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट सबसे पहला पढ़ोगे, वर्क फ्रॉम होम होता है, मतलब इसको घर से करना है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी को जा जाके मिलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जा किसी ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, घर पे रहो, मस्त घर पे रह के काम करो। ठीक है, दूसरा, लर्न स्किल्स फॉर फ्री। आप यहाँ पे जो स्किल्स सीखते हो उसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, फ्री में सीखते हो। तीसरा पॉइंट, इनकम पोटेंशियल अनलिमिटेड है, मतलब अगर आप 10,000 का काम कर रहे हो एक दिन के अंदर तो 10,000 मिल जाएंगे, 20,000 का काम करोगे 20,000 मिल जाएंगे, 30,000 का काम करोगे 30,000 मिल जाएंगे, 1 लाख का काम करोगे 1 लाख मिल जाएंगे। मतलब जितना आप कमाना चाहते हो आप उतना काम करो, उतनी मेहनत करो। ठीक है, अब देखो, जब हम इस चीज के अंदर आते हैं कि हम ऑनलाइन पैसा कमा रहे हैं, तो स्पेशली हम में से मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑनलाइन के बारे में कभी नहीं सुना होता, मैंने भी नहीं सुना था पहले कभी कि ऑनलाइन ऐसा कुछ पैसा आता है। और जब हम पहली बार ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म को देखते हैं ना, तो सबसे पहला डाउट आता है, क्या ये लीगल है, क्या ये स्कैम तो नहीं है, क्या ये कोई फ्रॉड तो नहीं है। अब यहाँ पे जब हम आए हैं, क्या ये कोई फ्रॉड तो नहीं है, क्या ये कोई स्कीम तो नहीं है, क्या स्कैम तो नहीं है, इसको समझते देखो। अब अगर कोई भी चीज मार्केट के अंदर आई तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान देगी, तो गवर्नमेंट कोई रूल निकालेगी, है ना, बिल्कुल गाइडलाइन निकालेगी, लॉज निकालेगी। तो मैं आपको उनकी तरफ लेके चलता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग लीगल है या नहीं है। एक पर्सन है अनुराग सिंह ठाकुर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, में भी बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, इनके बारे में बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो गूगल पे जाके। ये है अनुराग ठाकुर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब बहुत बड़ी हस्ती है। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, पहले आप वो सुन लो, देन आगे कंटिन्यू करो। Direct selling industry contributes to India's growth
and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as a direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I've been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. ओके तो ये आपने सुना, ये थे अनुराग ठाकुर, ठीक है, जिन्होंने ये बोला है कि जो डायरेक्ट सेलिंग है आज के टाइम में इंडिया के अंदर एक ऐसी मतलब एसोसिएशन है या फिर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रही है, उनको घर पे रहते वर्क फ्रॉम होम करके इनकम जनरेट करने में। प्लस पहली बात, और दूसरी चीज, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ज्यादातर ग्रो कर रही है उन लोगों के थ्रू जो यंग है, जो एकदम यंग है, जिनकी एज 18 से लेके 35 के बीच बीच में, वो लोग इसको ज्यादातर ग्रो कर रहे हैं और वो लोग सबसे ज्यादा ग्रोथ ले रहे हैं इसके अंदर। ये तो हो गया अनुराग ठाकुर के बारे में बात। अब मैं डायरेक्टली उनकी तरफ चलता हूं जिनको हम निग्लेक्ट कर ही नहीं सकते, मतलब सरकार। खुद सरकार डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलती है? हाल फिलहाल के अंदर ही दिल्ली के अंदर चुनाव हुए थे और उनके अंदर एक न्यू सीएम आए हैं, आप सब जानते होंगे। वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलते हैं, उनको सुनते हैं पहले। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जो कहीं ना कहीं भारत जैसे देश की पृष्ठभूमि में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां आप अपने समय के अनुसार अपने लिए काम तय कर सकती हैं, जहां आप अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपने काम का विस्तार कर सकती हैं और आप अपने टैलेंट के हिसाब से उसे घटा या बढ़ा सकती हैं। ठीक है, ये एक वीडियो रेखा गुप्ता जी की, जो अभी हाल फिलहाल के अंदर ही दिल्ली के सीएम बने हैं। मतलब अगर सरकार किसी चीज को डायरेक्टली प्रमोट कर रही है तो ऑब्वियसली वो चीज फ्रॉड तो नहीं हो सकती है, स्कैम तो नहीं हो सकती। यहां तक हमें क्लियर हो गया, करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक और पर्सन है जिनका नाम है चिराग कुमार पासवान, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ये खुद एक सरकार के अंदर है, मतलब गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ठीक है। अब अगर ये लोग एक ऐसे पर्सन को अवार्ड दें जो आपको सिखाने वाला है, तो दैट मींस कि वो पर्सन कौन हो सकता है? दैट मींस वो पर्सन एकदम जेन्युइन है, ठीक है। हाल फिलहाल के अंदर दिल्ली के अंदर एक इवेंट हुआ था आईडीएसए का। आईडीएसए मतलब होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। उनके अंदर हमारे ग्रेट मेंटोर जो हैं, जिनको अभी आपने हाल फिलहाल के अंदर स्टार्टिंग में सुना, अंजना मैम को एक रिवॉर्ड मिला था, ठीक है, 20,000 से ज्यादा लोगों को वर्क फ्रॉम होम करके ऑनलाइन अर्निंग जनरेट करने में। अब आप यहां से आइडिया लगा सकते हो कि बीवाईडी कम्युनिटी लीगल है या सही है या नहीं है। कि अगर सरकार खुद आके उनको अवार्ड दे रही है तो ऑब्वियसली वहां पे कुछ गलत तो नहीं है। अब हमने देखा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट एक चीज समझो, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऑलमोस्ट 1 लाख से ज्यादा कंपनीज हैं पूरी दुनिया में, 1 लाख से ज्यादा। अब उन 1 लाख में से कौन सी ऐसी कंपनी है जो अच्छी है? 4 चीजें हमें हमेशा नोट करनी होती है किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते टाइम। सबसे पहले वहां के लोग कैसे हैं, पीपल चूज कैसे करते हैं। पीपल कैसे हैं, मतलब लोग कैसे हैं, लोग का एनवायरनमेंट कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि टांग खींचते हैं एक दूसरे की, ऐसे तो नहीं है कि मतलब हमेशा हेट करते हैं एक दूसरे को, वैसे लोग तो नहीं है। दूसरा, ट्रेनिंग कैसी है वहां की, लोग अच्छे होने चाहिए पहली बात। दूसरा, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए कि ट्रेनर वहां पे जो लोग सिखा रहे हैं उनमें एक्चुअल में लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू हो रही है, वैल्यू ऐड हो रही है उन लोगों की वजह से। तीसरा, प्रोडक्ट, जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट कैसा है, कि वो जो प्रोडक्ट बना रही है जिसको हम प्रमोट करने वाले हैं, क्या उससे एक्चुअल में लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। फिर एंड में आता है पे आउट। पे आउट मतलब इनकम, बोनस, ठीक है। अब अगर हम 3 चीजों को पहले देख लें, पीपल, ट्रेनिंग, प्रोडक्ट, अगर ये 3 चीजें अच्छी हैं तो पे आउट ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। अब अंजना मैम ने, जो फाउंडर ऑफ बीवाईडी है, जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी कि 3 चीजें जरूरी है, उन्होंने सबसे अच्छे से पूरा रिसर्च करने के बाद जब हमने फाइंड आउट किया, वी गॉट एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसको मैं अब आगे इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। लाखों कंपनी में से हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिस प्लेटफॉर्म की वजह से आज हमने रिकॉर्ड ब्रेकिंग लोगों की हेल्प करी, लोगों ने अर्निंग्स करी, बहुत अच्छा सिस्टम बिल्ड हुआ। एंड उस प्लेटफॉर्म का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं इनके बारे में जानते होंगे, कुछ लोग हो सकता है नहीं जानते होंगे, मैं दोनों से ही बात करना चाहता हूं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इज द
अमेरिकन एमएनसी जो कि इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24 ईयर से चल रही है। ठीक है, ये एक ऐसी एमएनसी है जो लोगों को हेल्प करती है उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट करके उनके थ्रू इनकम जनरेट करने में। थोड़ा डिटेल में समझते हैं, बातों में समझ नहीं आएगा तो अच्छे से समझेंगे। ध्यान से समझना, मैंने बोला लास्ट तक अगर अटेंड करते हो तो फायदा डेफिनेटली होगा। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखोगे तो ग्लोबली सर्टिफाइड ब्रांड है। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि सड़क छाप ब्रांड है कि आज उठ के आगे आ जाओ जी पैसा कमा लो, ठीक है, दो जोड़ो पैसा कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ग्लोबली सर्टिफाइड ब्रांड है, स्टार्टेड इन 1978। मतलब ऐसा नहीं है कि कल ही उठ गया ब्रांड है, मतलब कल आ गया और आज कंपनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 47 ईयर हो चुके हैं चलते हुए ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद वर्किंग इन 168 प्लस कंट्रीज, मतलब 160 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहा है। लिस्टेड इन फॉर्च्यून 500। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते आप इंटरनेट पे गूगल कर सकते हो इसे। ठीक है, फॉर्च्यून 500 बेसिकली फोर्ब्स की एक लिस्ट निकलती है इंडिया के अंदर, अगर आपको पता हो, वर्ल्ड वाइड भी होती है फोर्ब्स, FORBES। फोर्ब्स की एक लिस्ट होती है, उसके अंदर एक लिस्ट निकलती है, एक मैगजीन होती है फोर्ब्स, उसके अंदर एक लिस्ट होती है फॉर्च्यून 500, जिसके अंदर 500 कंपनीज लिस्टेड होती हैं, वो जिनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं या फिर बहुत ज्यादा पसंद आते हैं लोगों को, उसके अंदर कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है, 3000 से ज्यादा ऑफिसेज हैं वर्ल्ड वाइड, टर्नओवर 5 बिलियन से ज्यादा है वर्ल्ड वाइड, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब कहीं पे भी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं है कि किसी ने स्टॉक बेच दिया तो कंपनी डूब जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। इकलौते बंदे की कंपनी है। ठीक है, एक पर्सन ने खड़ी की हुई कंपनी। ठीक है, बिगेस्ट नेम इन न्यूट्रासिटिकल। न्यूट्रासिटिकल मतलब कि वेलनेस के अंदर अगर आप देखोगे जितने भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें 100 में 80% प्रोडक्ट फॉरएवर के हैं। क्रिएटेड मोर देन 5000 मिलियनर, मतलब इंडिया के अंदर 5000 से ज्यादा मिलियनर क्रिएट कर चुके हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक हूं। मिलियनर का मतलब होता है जो एक साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा अर्न करता है। ठीक है, अब ये पूरा मॉडल किस तरीके से वर्क करता है, फॉरएवर के बारे में बेसिक तो हमने समझ लिया, हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं कि हमें पैसा एग्जैक्टली आएगा कैसे। फॉरएवर जो वर्क करती है वो करती है ट्रेडिशनल मॉडल, सॉरी डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पे। अब दो तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल मॉडल और एक होता है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक प्रोडक्ट बना है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये मेरे पास फोन है। ठीक है, अब ये फोन है और ये किसी कंपनी ने बनाया। अब ये किसी ने बनाया, जिसने बनाया उसने क्या किया, एक डिस्ट्रीब्यूटर को दिया। ठीक है, कि भाई इसको आगे लेके जाओ। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे होलसेलर को दिया, होलसेलर के बाद कहीं पे एडवर्टीजमेंट हुई इसकी कि भाई ये फोन बहुत अच्छा है, इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन है ना, विराट कोहली ने ऐड कर दिया, किसी ने भी ऐड कर दी, अब वो पैसे लेके अपना आके। ओके, इस तरीके से क्या हुआ, रिटेलर के पास प्रोडक्ट पहुंचा, फिर कंज्यूमर के पास पहुंचा। अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में किसी प्रोडक्ट का प्राइस उतना नहीं होता है एज क्वालिटी वाइज जो हमें मार्केट में मिलते हैं। जैसे प्रियंका चोपड़ा जी पेट से छलांग लगा के बोलते हैं आपके टूथपेस्ट में नमक है ना, करेक्ट। और माउंटेन ड्यू पी के हम देखते हैं ऋतिक रोशन जी छलांग लगा देते हैं, बट वो एक्चुअल में ट्रू नहीं है, वो फेक है। वो जस्ट बिकॉज कि उनकी वो ड्रिंक बिके, जब वो चीज जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं वो एक्चुअल में उतना क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, बट उसको बेचा जा रहा है सेलिब्रिटीज के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो मेनली जो पैसा जाता है, जो बीच में मिडिल मैन बैठे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एडवर्टीजर, इसकी वजह से जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो हाइक पे जाता है जब बढ़ता है, बट उसमें क्वालिटी उतनी ज्यादा नहीं होती है। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, फिर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल किस तरीके से वर्क करता है कि एक फॉरएवर कंपनी है, फॉरएवरिंग प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब वो कंपनी क्या कर रही है, एक प्रोडक्ट क्रिएट कर रही है, वो आपको बोल रही है कि आप इन प्रोडक्ट को यूज करो। अगर आप यूज कर रहे हो और आपको वो अच्छा लगता है तो आप प्रमोट कर सकते हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं मैंने कोई मूवी देखी, मैंने मूवी देखी, मेरे को बहुत पसंद आई, मैंने आके 4 लोगों में बता दी कि भाई मूवी क्या मस्त मूवी है, भाई बहुत अच्छी मूवी है, देख के आओ, बहुत ही बढ़िया मूवी है। ठीक है, 4-5 लोगों ने मेरी बात सुनी, उनमें से 2 लोग मूवी देखने चले गए। क्या वो जो मूवी का डायरेक्टर है वो मुझे पैसे देगा? क्या जो मूवी का प्रोड्यूसर है वो मुझे पैसे देगा? जो उसके अंदर जो एक्ट कर रहा है वो पैसे देगा? कोई पैसे नहीं देगा, बट मैंने प्रमोट किया, करेक्ट। इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। तो कंपनी हमें उसी चीज का पैसा देती है। 2 हमारे पास ऑप्शंस होती हैं पैसा कमाने की, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या हमें प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे, प्रोडक्ट्स आता है तो प्रोडक्ट्स के साथ एक वर्ड आता है कि क्या हमें प्रोडक्ट सेलिंग करनी पड़ेगी, तो नो, हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, याद रखें, प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करेंगे। प्रोडक्ट बेचने होते तो मैं यहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिखाता कि ये इतना अच्छा है, ये इतना अच्छा है, ये ले लो, वो ले लो, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं है। तो अगर हम प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब हमारे थ्रू प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है उन लोगों को जिनको चाहिए, अब वो लोग कहां से आएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उन लोगों को जिनको प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा है, जिनको चाहिए, तो कंपनी उस चीज का पैसा हमें पे करती है। मतलब सलमान खान, शाहरुख खान सब हम ही है कंपनी के लिए। तो बीच में मिडल मैन कोई नहीं है जो पैसे खा रहे थे, यहाँ पे जो लोग पैसा खा रहे थे वो सब नहीं है, तो यहाँ पे पैसा हमें आ रहा है। अब समझते हैं मार्केटिंग प्लान को, मतलब कंपनसेशन प्लान को, कि पैसा एग्जैक्टली आता किस तरीके से। ध्यान से समझना, थोड़ा आइडिया देता हूँ, पूरा एग्जैक्ट तो यहाँ पे नहीं समझा पाऊंगा, वो आपको इन डेप्थ ट्रेनिंग में समझ आएगा, बट थोड़ा एक आइडिया देता हूँ। अंडरस्टैंड करना है मार्केटिंग प्लान को। मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सीसी को समझना जरूरी है। सीसी का मतलब होता है केस क्रेडिट। 1 सीसी इक्वल टू होता है 1000 पॉइंट, 2 सीसी इक्वल टू होता है 2000 पॉइंट। अब सीसी इसलिए बना है क्योंकि हर देश की करेंसी अलग है, कहीं पे डॉलर चलते हैं, कहीं पे पौंड चलता है, कहीं पे यूरो चलता है, कहीं पे कुछ अलग अलग करेंसी चलती है।
इसीलिए कंपनी ने आपको, हमें कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की करेंसी बनाई जिसको बोलते हैं सीसी। इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 सीसी इक्वल टू होता है 20,000 की टर्नओवर, 2 सीसी इक्वल टू होता है 40,000 की टर्नओवर। मतलब कि इंडिया के हिसाब से जब हम 40,000 रुपए का काम करके दिखाते हैं तो कंपनी हमें एक लाइसेंस देती है, हमें एक बिजनेस डेवलपर का लेवल दे देती है, वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। बट कुछ लोग इसको समझ रहे होंगे कि ये टर्नओवर कैसे करनी होती है या कैसे होगी, क्या ये हमें इन्वेस्ट तो नहीं करना पड़ेगा? तो इसका आंसर मैं पहले देता हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक टर्नओवर है जिसको करने के लिए आप सीखते हो, ठीक है। प्रॉपर आपको सिखाया जाता है, A to Z चीजें गाइड करी जाती हैं, इस टर्नओवर को कैसे क्रिएट करना है पूरा गाइड किया जाता है, ठीक है, A to Z। मैं आपको बताऊं, हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस टर्नओवर को एक एक दिन के अंदर भी क्वालिफाई करके सेम मंथ के अंदर 15,000 20,000 के भी पे आउट बनाए हैं, ठीक है। अभी टर्नओवर कैसे होगी वो हम आगे समझेंगे। अब टर्नओवर क्रिएट करने के बाद होता क्या है, 2 सीसी जो है जो हमने कर लिया, उसके बाद होता क्या है, 40,000 की टर्नओवर हमने क्रिएट कर ली, कंपनी हमें जो स्टार्टिंग में 5% डिस्काउंट मिल रहा था वो बढ़ के हो जाता है 30% और 5% कैशबैक। अगर हम कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहें तो हम कर सकते हैं, ठीक है, हमें डिस्काउंट भी मिलता है, कैशबैक भी मिलता है। अब हमें जो मेनली बिजनेस डेवलपर बनने के बाद बेनिफिट है या फिर हमारा जो वर्किंग है वो ये है कि हम और लोगों की हेल्प करें बिजनेस आगे बढ़ाने में, बिजनेस को आगे शेयर करने में। ऐसा मान लेते हैं, अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आती है कि क्या हमें लोगों के पास जा जाके उनको बिजनेस बताना है कि प्लीज हो जाओ, जुड़ जाओ, प्लीज प्लीज ज्वाइन कर लो? नहीं, नॉट लाइक दैट। हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि हम किसी को जाके बोले प्लीज आ जाओ, कन्वेंस किसी को भी नहीं करना है। आपको किसी ने कन्वेंस करा इस सेशन के अंदर आने के लिए? नहीं, आपको भी किसी को कन्वेंस नहीं करना है। आपको उन लोगों को बिजनेस बताना है जो बिजनेस सीखना चाहते हैं आप लोगों की तरह। लेट्स से कि मान लेते हैं कि 5 लोगों ने आपके पास बिजनेस अप्लाई किया कि भाई मेरे को बिजनेस सीखना है, जहां हम लोगों आपको जो दे रहे हैं, आपने उन लोगों को सिखाने के लिए रेडी किया कि वो 5 लोग रेडी है काम सीखने के लिए, एंड आपकी वजह से वो बिजनेस स्टार्ट कर पाए, वो भी बिजनेस डेवलपर बन पाए, वो भी अपनी टर्नओवर क्रिएट कर पाए क्योंकि आपने उनको सिखाया था। तो आपको यहां पे कंपनी एक एक्स्ट्रा इनकम देती है जिसको बोलते हैं 30% रेफर बोनस। रेफरल बोनस मतलब कि आपके रेफर की वजह से सामने वाले पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसके लिए आपको अप टू सिंगल पर्सन आपको मिलता है अप टू 9,000 रुपीज। एक पर्सन से आप अर्न करते हो अप टू 9,000 रुपीज। अगर पूरे महीने के अंदर आप 5 लोगों की हेल्प करते हो तो ऑलमोस्ट 45,000 रुपीज, एंड अगर 10 लोगों की हेल्प करते हो तो अप्रोक्स 90,000 रुपीज। इसमें टीडीएस वगैरह कट के हर महीने की 13 से लेके 15 के बीच में आपको इनकम आ जाती है, ठीक है। अब ये का रफ आइडिया मैंने दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ रहे होंगे कि ये कैसे होगा क्या नहीं। अब देखो, मैंने आपको बोला कि हमें उनको सिखाना है, बट अगर हमने खुद ही नहीं सीखा, क्या हम किसी को सिखा सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए हमें पहले खुद सीखना है। अब हम सीखेंगे कैसे, उसको हमें आगे समझते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इनकम समझते हैं, लेवल की इनकम, सॉरी, इनकम के लेवल कौन कौन से हैं। सबसे पहले होता है नोवस कस्टमर। नोवस कस्टमर का मतलब नाम से क्लियर हो रहा है, नोवस कस्टमर के प्रोडक्ट्स कंपनी के बहुत अच्छे हैं। तो कुछ लोग हैं जो कंपनी के अंदर आईडी क्रिएट करते हैं जस्ट बिकॉज उनको प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं, बस इसके लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, जिसको बिजनेस डेवलपर बोला जाता है। नोवस कस्टमर पे कोई इनकम नहीं होती। जैसे हम बिजनेस डेवलपर बनते हैं और अच्छे से काम करते हैं, 20 से 30,000 तक हम earn कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो इससे ज्यादा भी कर लेते हैं, बट मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूं कि अगर आप पार्ट टाइम में भी करो तो इतना तो आप अर्न कर सकते हो। दूसरा होता है सुपरवाइजर लेवल, 40 से 60,000 तक आप अर्न कर सकते हो यहाँ पे। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे 60 to 80,000 तक अर्न कर सकते हो। देन उसके बाद मैनेजर लेवल, जहां पे आप अप्रॉक्स 6 फिगर अर्न कर सकते हो, मतलब 1 लाख से प्लस अर्न कर सकते हो। ये एंड नहीं है मैनेजर, इसके बाद भी बहुत सारे लेवल होते हैं, बट अगर यहाँ पे उनको डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए हम मैनेजर तक सीमित रहते हैं जहां पे हम 6 फिगर अर्न करते हैं, एंड आई एम ऑल्सो अ मैनेजर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनमें से आप कौन सा लेवल अचीव करना चाहते हो आप डिसाइड कर सकते हो पहले से ही। अब इसके अलावा मंथली इनकम तो हमें मिलती ही मिलती है, उसके साथ हमें और सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं। टोटल 11 तरह की इनकम हमें फॉरएवर देती है, उनमें से कुछ इनकम डिस्कस करेंगे क्योंकि सारे डिस्कस करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा निकल जाएगा। तो हम सबसे पहले कार प्लान को डिस्कस करते हैं। अब कंपनी कहती है आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, आप मैनेजर बन चुके हो, तो आप कार प्लान क्वालिफाई कर सकते हो। कार प्लान का मतलब क्या होता है कि आपको अलग से मंथली इनकम जो आ रही है उसके अलग से आपको इनकम आती है। इसमें 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 के अंदर आपको 26,000 रुपीज आते हैं, लेवल 2 के अंदर 39,000 रुपीज आते हैं, लेवल 3 के अंदर 52,000 रुपीज आते हैं। ये विद क्वालिफिकेशन होता है, ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करोगे सीधा आपको मिल जाएगा। जब आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो तो तभी आपको मिलता है, इसकी क्वालिफिकेशन आप बिटवीन ट्रेनिंग के अंदर सीखोगे। ओके, लेवल 1 के अंदर 26,000 रुपए मिले, 39,000 मिले, 52 भी मिले। अब एक बात मुझे बताओ, 26,000 में आ जाएगी क्या गाड़ी? नहीं आएगी ना, इतने पैसों में नहीं आएगी, 39 में भी नहीं आएगी, 52 में भी नहीं आएगी। इसलिए कंपनी ये हमें देती है 36 मंथ के लिए, हर महीने आपको लगातार 36 मंथ के लिए इनकम आती है। गॉट इट? ये हो गया कार प्लान पहला इंसेंटिव। अब ये वो लोग हैं जिन्होंने कार प्लान इंसेंटिव को क्वालिफाई करके अपनी अपनी कार परचेज करी है। आप साइड में देख सकते हो, लक्ष्मी मैम है, अंजना मैम है, ठीक है, जिन्होंने अभी अपना किया सेल्टोस परचेज करी थी। उसके अलावा आप ये देख सकते हो, ये हमारे को लीडर हैं जहान शेख, जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। इन्होंने MG हेक्टर परचेज करी थी 1.5 ईयर के अंदर।
और ये विनय कौशल जी हैं जो कि होशियारपुर पंजाब से बिलोंग करते हैं, सीनियर मैनेजर हैं और इन्होंने क्रेटा बाय करी थी। उसके अलावा मनप्रीत सर हैं जो चंडीगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, इन्होंने रिसेंटली हुंडई वरना बाय करी थी अप्रॉक्स 16 लाख रुपए की इस कार प्लान को क्वालिफाई करके। कंपनी आपको पैसे देती है, ठीक है, आप उसके बाद उनसे कार खरीदो, जो मर्जी करो, वो टोटली आपकी मर्जी है। अब बहुत सारे लोगों को घूमने का शौक होता है, मेरे को भी है, बहुत ज्यादा शौक होता है, तो कंपनी आपको ट्रेवल इंसेंटिव भी देती है। ट्रेवल इंसेंटिव में 2 इंटरनेशनल ट्रिप होते हैं, एक डोमेस्टिक ट्रिप होता है। डोमेस्टिक ट्रिप के अंदर हमारे बहुत सारे बीवाईडी के भी पर्सनली ट्रिप होते हैं, बट मैं अभी फिलहाल कंपनी के ट्रिप की बात करूंगा। 2 इंटरनेशनल ट्रिप होते हैं जिसमें एक को बोला जाता है ईगल मैनेजर रिट्रीट, दूसरा होता है ग्लोबल रैली। अभी जो लेटेस्ट हमारा हुआ था, सॉरी रिसेंट जो हमारा हुआ था, वो हुआ था इटली के अंदर, ठीक है, वेनिस के अंदर एक हुआ था, प्रॉपर एक बड़े जो होता है यॉर्क, उसके अंदर हुआ था, ठीक है। उसके अंदर हमने पूरा एंजॉय किया था, जितने लोग वहां पे गए थे उन्होंने पूरा प्रॉपर तरीके से एंजॉय किया। इस बार का जो ईएमआर है, ईगल मैनेजर रिट्रीट है, वो होने वाला है थाईलैंड के अंदर, ठीक है, थाईलैंड के अंदर, जितने लोग जानते होंगे थाईलैंड के बारे में। उसके बाद दूसरा जो इंटरनेशनल ट्रिप होने वाला है वो अभी होगा अबू धाबी के अंदर, जो दुबई के नियर बाय पड़ता है, अगर आपने सुना हो तो वो होने वाला है दुबई के अंदर। अभी फिलहाल के लिए रिसेंट जो हमारा ट्रिप हुआ था ग्लोबल रैली, वो इंडिया के अंदर हुआ था, क्योंकि इंडिया की ग्रोथ बहुत मैसिव तरीके से हो रही है। तो इंडिया के अंदर 168 प्लस कंट्रीज लोग आए थे, जिसकी वजह से ग्लोबल रैली इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं। ओके, तो ये कुछ फॉरेन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं, इनसे हम मिले थे, तो हमने एक फोटो क्लिक करवाई थी एरो सिटी के अंदर। और ये आप अंजना मैम देख सकते हो, ये जापान की टीम है, जापान के लोग हैं जिनके साथ मैम ने फोटो क्लिक करवाई है, ठीक है। इसी तरीके से 168 प्लस कंट्रीज से लोग यहाँ पे आए थे, ठीक है, सिर्फ एक देश से नहीं, 168 प्लस कंट्रीज, जितने भी देशों में फॉरएवर चल रहा है, हर तरह से जहां ग्लोबल रैली होता है वहां पे 168 प्लस कंट्रीज से लोग आते हैं उस इवेंट को एंजॉय करने के लिए। कंपनी उनको इन्वाइट करती है अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो। उसके अलावा सबसे बड़ी इनकम जो होती है फॉरएवर के अंदर, जिसको बोला जाता है चेयरमैन बोनस, ये एक ऐसी इनकम है जिसके लिए मैं बोलूं कि अगर आप पूरा साल अगर लग के मेहनत कर लेते हो तो आपके ऑलमोस्ट ड्रीम 80% ड्रीम इसी में कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। ये मंथली इनकम के अलावा होती है। ओके, चेयरमैन बोनस अब कैसे क्वालिफाई करते हैं वो आप आगे ट्रेनिंग्स में समझोगे, बट ये सबसे बड़ी इनकम है जिसमें आप एवरेजली जो बेसिक चेयरमैन बोनस रहता है वो मोर देन 10 लाख 15 लाख से अबव रहता है, ठीक है। अब इसको आप कैसे करोगे वो बिटवीन ट्रेनिंग आप समझोगे। अब हमने इतनी सारी चीजें देख ली, फॉरएवर के बारे में देख लिया, पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में समझ लिया। अब हम देखते हैं कि जिस कम्युनिटी के अंदर हम जाने वाले हैं, बीवाईडी कम्युनिटी, क्या उस बीवाईडी कम्युनिटी के अंदर सच में लोगों ने ग्रोथ ली है इस प्लेटफॉर्म की वजह से? क्या सच में लोगों की लाइफ चेंज हुई है? सच में लोगों ने अपने ड्रीम पूरे किए? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको आप देख सकते हो, इनका नाम मनप्रीत सिंह है, जिन्होंने अभी हुंडई वरना बाई करी थी, उनकी वीडियो अभी आपने देखी। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आज एक 6 फिगर रनर है, सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। ये आप देख सकते हो विनय कौशल है जो होशियारपुर से हैं, जिन ये लेबर बॉय थे और इन्होंने आज इस बिजनेस के अंदर हुंडई क्रेटा बाई करी है, और ये 6 फिगर रनर है फिलहाल के लिए, ठीक है। उसके बाद ये इनको आप देख सकते हो, ये जो मैं फोटोज दिखा रहा हूँ ये सब कोर लीडर्स की फोटोज हैं, ठीक है। ये जहान शेख हैं जिनको मैंने बताया, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, ये कॉलेज स्टूडेंट थे और आज एक 6 फिगर रनर है। और ये मेरी फोटो बहुत प्यारी सी, ठीक है, ये आप देख सकते हो लक्ष्मण कुमार, मैंने स्टार्ट किया था एज अ कॉलेज स्टूडेंट और आज मैं भी एक 6 फिगर रनर हूँ। उसके बाद बहुत सारी हाउसवाइफ है हमारे साथ। ये एक हाउसवाइफ है पूजा जी जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया था आज से अराउंड 1 ईयर पहले, और ये अभी मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। उसके बाद ये कमल जी हैं जो स्टूडेंट है, ठीक है, जलंधर से बिलोंग करते हैं, पंजाब से, और ये भी एक मैनेजर है, 6 फिगर रनर हैं। ये वैशाली जी हैं जो एमपी से बिलोंग करते हैं, ये भी मैनेजर हैं। और ये अमन जी हैं जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं, ये भी मैनेजर हैं। उसके अलावा ये सेठी जी हैं जो जम्मू से बिलोंग करते हैं, ये भी मैनेजर हैं। और ये संतोष जी हैं जो बिलोंग करते हैं यूपी साइड से, और ये भी मैनेजर है, करेक्ट। अब ये लोग आपको जो दिख रहा है लास्ट में स्लाइड दिख रही है, ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं स्टार्टिंग में, ये इनका पीछे घर था, और ये ऑलमोस्ट 7 साल से इस बिजनेस के अंदर कंटिन्यूस हैं, जो इन्होंने घर पीछे बिल्ड किया, और ये गाड़ियां आपको दिख रही है, ये सब इस प्लेटफॉर्म की वजह से। अब यहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि एक्चुअल में प्लेटफॉर्म की पावर क्या है, या एक्चुअल में इस प्लेटफॉर्म से क्या हो सकता है, क्या सच में लाइफ चेंज हो सकती है या नहीं, करेक्ट। अब लास्ट में चलते हैं, हमें करना क्या है, व्हाट टू डू एंड नाउ, क्या करना है, कैसे करना है। देखो सबसे पहले मैं अभी 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपको एक सीक्रेट कोड बताऊंगा। उस सीक्रेट कोड को आपने, जिसने आपको ये लिंक सेंड किया था,
उसको फॉरवर्ड करना है, सो दैट वो आपको उन 100 लोगों के अंदर इंक्लूड करे जिनको वो सरप्राइज मिलने वाला है पहली बार। दूसरा, आपको 3 डेज का ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, ठीक है। उस ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर आपको प्रॉपर पहले तो उनसे शेड्यूल ले लेना है कि कब ट्रेनिंग होगी, कौन सी ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर आपने शेड्यूल लेना है। जूम मीटिंग के ऊपर पूरी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग होगी, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए अटेंड एंड लर्न एवरीथिंग इन ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग आपको बिल्कुल वहां पे प्रॉपर तरीके से मिलेगी ऐसे ट्रेनर्स के थ्रू जो ऑलरेडी बहुत अच्छी इनकम पे हैं, तो वो अटेंड करनी है। और एक कॉल शेड्यूल करनी है इस सेशन के एंड होने के बाद तुरंत उन पर्सन के साथ जिन्होंने ये लिंक भेजा है, ताकि आप उनसे आगे का प्रोसेस पूछ पाओ। और आपको एक वीडियो मिलेगी, मस्ट वॉच रियलिटी ऑफ BYD। एक वीडियो है, मेरी वीडियो है, इस वीडियो को जरूर एंड जरूर देखना है आपने, ठीक है। लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा, हो गया तो पैसा ही पैसा, नहीं हुआ तो पहले जैसे हो वैसे तो रहोगे। अब मैं सीक्रेट कोड बता देता हूं आपको, सीक्रेट कोड कौन सा है, किस को भेजना है वो मैं बता देता हूं। आपने सीक्रेट कोड टाइप करना है अपने पर्सन को जिन्होंने ये लिंक भेजा है आपको, उनको चैट में लिख के आइए, आई एम इंटरेस्टेड फॉर 3 डेज ट्रेनिंग, जल्दी से, आई एम इंटरेस्टेड फॉर 3 डेज ट्रेनिंग। जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक भेजा उनको ये मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आई एम इंटरेस्टेड फॉर 3 डेज ट्रेनिंग। मेरे पास भी आ गए हैं मैसेज बहुत सारे, ठीक है। आई एम इंटरेस्टेड फॉर 3 डेज ट्रेनिंग, ठीक है। अब ये जो 3 डेज की ट्रेनिंग मैंने आपको बोला कि 100 लोगों के लिए सरप्राइज है, एक्चुअल में इसकी जो कॉस्ट है वो 999 रुपीज है, 999 रुपीज है। बट जितने लोग अगले 1 मिनट के अंदर इसको अगर भेज देते हैं, अगर आपने भेज दिया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर अगले 1 मिनट के अंदर अगर आप ये भेज देते हो तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, पहले 100 लोगों को सिर्फ 999 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर आपने 1 मिनट से लेट कर दिया तो टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है अब, ठीक है। रजिस्टर मी या फिर आई एम इंटरेस्टेड फॉर 3 डेज ट्रेनिंग, ठीक है। ये मैसेज आप उनको ड्रॉप कर दीजिए। अगर आप टॉप 100 में हुए तो आपको हो सकता है कि पैसा पे ना करना पड़े, अगर आपका 101 नंबर भी हुआ तो आपको 999 पे करने पड़ सकते हैं। अगर आपने मैसेज ड्रॉप नहीं किया तो कर दीजिए, अगर कुछ डाउट है तो उनके साथ क्लियर करिए, ठीक है। होपफुली इस सेशन के अंदर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिली होगी, कुछ आपने अच्छे से सीखा होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो जिस भी पर्सन ने ये लिंक आपको सेंड किया है उनसे कॉन्टैक्ट करिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू सून ऑल।